कि ये वो गाड़ी है जो बच्चों के जनाजे को लेकर के यहाँ पर पहुँची है। यहाँ पर पुलिस का अमला, प्रशासन का अमला और साथ ही सरकार के का अभी तक कोई आदमी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। आप देखिए ये गाड़ी यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप देखिए ये गाड़ी बच्चों के, ये वो हादसा है जो कल हुआ था। दीवार बताया जा रहा है कि न्यू बुनियाद खोदी जा रही थी, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और ये वो गाड़ी का नंबर है, आप देख सकते हैं, जो एम्बुलेंस इनको लेकर के आई है। और साथ ही बच्चों की तदफीन को, जो जनाजा है, जो मैयत है, उसको निकाला जा रहा है। ये मासूम से बच्चे जिनका कल जो है बहुत ही दर्दनाक हालत में उनका इंतकाल हुआ। आप देख सकते हैं, आप इसको देखिए ज़रा। और ये बच्चे हैं, उनकी मैयत लेके जाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का अमला, पुलिस मौजूद है, पुलिस के जवान यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये दोनों बच्चे जिनका कल इंतकाल हुआ था, जिनकी कल मौत हुई थी, आप देख सकते हैं सीधे जो है किस तरह से जो है कल ये दर्दनाक हादसा हुआ। और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप देखिए। और बच्चों की माएँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप वतन समाचार पे सीधे लाइव देख रहे हैं। हम आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। बताया ये जा रहा है कि जो बिल्डर था वो फ़रार हो गया है, वो भाग गया है। और यहाँ पर जो है आप देखिए बच्चे, उनकी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, एक एक पल को, एक एक क्षण को। आप देखिए, हमारी कोशिश है कि हम आपको दिखाएं और बच्चों की जो माएँ हैं वहाँ पे किस तरह से परेशान हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, रो रो के उनका बुरा हाल है। लेकिन सवाल यही है कि जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर बैंड है तो ये कौन लोग थे जिनके इशारे पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये निर्माण हो रहा था। ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और सरकार से भी पूछा जाएगा, सिस्टम से भी पूछा जाएगा, लोगों से भी लोग पूछेंगे। आज बच्चों की माएँ इस बात को पूछ रही हैं। आप देखिए और हर चीज़ को, हर अपडेट्स को कि कैसे इन बच्चों की मौत हुई। लेकिन बड़ी बात यह है, विडंबना यह है कि कल से आज तक सरकार का कोई आदमी, दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि या एमसीडी का कोई नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं आया है। ना विधायक पहुंचे हैं, ना पार्षद पहुंचे हैं। कल सबसे पहले इस पूरे मामले को बीजेपी के जो नेता हैं, CNRC मूवमेंट में एक बड़ा चेहरा था, उभर करके सामने आए थे शहजाद, उन्होंने उसको उठाया था। उसके बाद से ये इस मसले को नेशनल मीडिया ने कैरी किया और बच्चों की मैयत, बच्चों का जनाजा यहाँ पर पहुँचा है। अभी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ उनको लेकर के पहुँची हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और माँ का उनके बुरा हाल है। आप देखिए और कोशिश करिए कि इनके दर्द को महसूस किया जा सकता है, जिस पे दर्द गुजरती है। ये बच्चों की माएँ हैं जो अपने बच्चों के आखिरी दीदार के लिए यहाँ पर हैं और इनका बुरा हाल है, रो रो करके ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तस्वीर ऐसी है कि हम दिखा नहीं सकते बच्चों की मैयत को, बच्चे के जनाजे को। कुछ एथिक्स होते हैं जर्नलिज्म के, कुछ उसूल होते हैं, लेकिन हम दूर से उसको बस जस्ट उनके पास से खड़े होकर के, ये उनकी माएँ हैं जो अपने बच्चों तक उनके आखिरी दीदार के लिए, आखिरी रसूम के लिए पहुंचना चाहती हैं और पहुंच रही हैं। सवाल ये है कि ये वो बच्चे थे, एक बच्चा उसमें से ऐसा था जिसके वालिद बहुत ज़्यादा ना कमाते हैं ना करते हैं। माँ ने उस बच्चे की परवरिश की थी, लालन पालन किया था। बल्कि कहा यह जा रहा है कि दोनों बच्चे ऐसे हैं और एक बच्चा अकेला था अपने माँ बाप का, उसकी 2 बहनें और हैं, शायद बताया ये जा रहा है, जो हमें यहाँ लोगों से पता चला है। लेकिन उसके ख़ास तौर से वो अब्बा जो है कुछ नहीं करते हैं, बहुत माँ ने उसकी परवरिश की है। लेकिन उनका डिमांड यही है, उनका मुतालबा यही है कि उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए एक बच्चे को, और जो ज़ख्मी हुआ उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। ज़ख्मी की क्या सूरत हाल है अभी तो बताया ये गया है, कुछ सूत्रों से हमको जो पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन क्या क्रिटिकल सिचुएशन है नहीं है ये वक्त के साथ पता चलेगा। यहाँ पे अभी कोई उसके बारे में बताने को तैयार नहीं है।
हमारी कोशिश ये है कि यहाँ से एक एक चीज़ को पहुँचाने की आप तक कोशिश करें और आपको बताएं। आप देखिए किस तरह से ये हुजूम उमड़ा है, यहाँ पर लोगों का एक बड़ा जमावड़ा है। और लेकिन सवाल यही है कि कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा था, किसके इशारे पर हो रहा था, ये सवाल आने वाले दिनों में ज़रूर पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं वतन समाचार, यहाँ पे प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद है, इंस्पेक्टर पहुँचे हैं और साथ ही दूसरे पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन अभी तक सरकार से या सिस्टम से कोई आदमी यहाँ पर इन बच्चों से, इनके माँ बाप से मिलने नहीं आया है। ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में पूछा जाएगा।